भगवत गीता भारतीय दर्शन परंपरा का, भारतीय चिंतन परंपरा का एक अद्भुत ग्रंथ है। यह जितना एक और सरल है, शब्दों की दृष्टि से कहें, रहस्य की दृष्टि से, भाव गांभीर्य की दृष्टि से, उतना ही यह प्रबल भी है, मजबूत भी है। छोड़ो भी। भारतीय भारतीय मनीषियों का सदैव से यही चिंतन रहा, आत्मोन्नति कैसे हो। संसार को उन्होंने मिथ्या माना और संसार को मिथ्या मानने के कारण उन्होंने जो रहस्य ढूंढा वह ढूंढा कि आत्मा ही सब कुछ है और फलस्वरूप हमें आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए, आत्मोन्नति होनी चाहिए। भगवत गीता जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत ग्रंथ रत्न है, वह ग्रंथ रत्न हमें न केवल संसार के सुख भोगों की ओर भी प्रवृत्त करता है, त्याग पूर्वक भोगों की ओर प्रवृत्त करता है, अपितु आत्मोन्नति का समुचित उपाय भी हमारे समक्ष प्रदर्शित करता है। हम जिस विषय को लेकर के उपस्थित हैं वह है गीता विज्ञान भाष्य पर आधारित बुद्धि योग विमर्श। इस भगवत गीता में जो 4 योग तीन योग मुख्य रूप से बताए गए, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। वेदों का विज्ञान परक भाष्य करने वाले मधुसूदन ओझा जी ने इस भगवत गीता पर भाष्य लिखा और इसकी एक अद्भुत व्याख्या की, क्योंकि गीता तो वैसे ही भी रहस्यमय ग्रंथ है, अनेक इसके अर्थ निकल सकते हैं। इन 3 योगों के अलावा उन्होंने एक चौथा योग इसमें से खोजा और हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया और उसका नाम दिया उन्होंने बुद्धि योग। अद्भुत योग है और बुद्धि योग का भी लक्ष्य वही है जो भारतीय चिंतन परंपरा का है कि आत्मोन्नति हो, भौतिक विषयों में आसक्ति न हो, हमारी भोगों में आसक्ति न हो हमारी। सांसारिक विषयों का अगर भोग भी करना है तो हम बड़े त्याग पूर्वक उसका भोग करें और फिर आत्मा की उन्नति करें। राजर्षि विद्या की चर्चा भी मणिशंकर जी ने भी की और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी की। राजर्षि विद्या के 8 उपनिषदों में यह द्वितीय उपनिषद है जिसके ऊपर यह व्याख्यान आयोजित है। नाम है उसका बुद्धि योगिनो अनुशोकान नवसित्योपनिषद, यह दूसरा उपनिषद है। और हमको जो इसका एक टॉपिक दिया गया है, शीर्षक दिया गया है, वह इसका 6वां उपदेश है। 6वां उपदेश जो है वह बुद्धि योग प्रतिबंधक धर्माह नाम से शास्त्री जी ने उसका व्याख्यान किया है। हम सर्वप्रथम समझ लें कि बुद्धि योग है क्या, क्योंकि जब बुद्धि योग जान लेंगे तब हम बुद्धि योग पर विमर्श कर पाएंगे। और बुद्धि योग को जानने के लिए हमें कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, गीता की शरण में ही जाना है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, वो भी ऐसी जगह पर उपदेश देते हैं जहां रणभूमि में दोनों सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध के लिए दोनों के हृदय में उफान आ रहा है और अपने बंधु बांधवों को देख करके अर्जुन दुखी हो जाता है, कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में कृष्ण अर्जुन के बुद्धि को कर्म में प्रवृत्त करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हें कर्म से भागना नहीं है, कर्म में लीन होना है, केवल कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी, क्योंकि कर्म फल के प्रति आसक्ति ही मनुष्य को बंधन में डालती है, कर्म फल के प्रति आसक्ति ही मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। फलस्वरूप कर्म फल में आसक्त न होकर के कर्म फल में अनासक्त रखनी है। बुद्धि योग की वहां वो परिभाषा क्या देते हैं, जैसा शास्त्री जी ने व्याख्यान किया है। श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा आसक्ति का परित्याग करना है, विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग करते हुए योगस्थ होकर के सांसारिक कर्मों का तुम्हें पालन करना है। फलस्वरूप
कर्म की सिद्धि हो अथवा असिद्धि हो, दोनों में तुम्हारी समान स्थिति होनी चाहिए। किसी प्रकार का उसमें वैमनस्य नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए। और यही समत्व जो है, सिद्धि और असिद्धि का जो समत्व है, यही समत्व ही बुद्धि योग उच्यते, बुद्धि योग कहा जाता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय, कोई भी परिस्थिति हो, सुख आए दुख आए, हानि हो लाभ हो, जय हो पराजय हो, दो सब में समत्व स्थिति रखना ही बुद्धि योग है। तो फिर बुद्धि योग की संक्षेप में जो परिभाषा उन्होंने की, वो कहते हैं कर्मणि अपेक्षा फले उपेक्षा। कर्म में अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। कर्म में मतलब कर्म फल के प्राप्ति में कर्म के प्रति अपेक्षा हो। कर्म तो करना है, कर्म से विमुख नहीं होना है, कर्म से भागना नहीं है, क्योंकि कर्म से भागना बहुत बड़े पाप का कारण हो जाएगा। कर्म के प्रति अपेक्षा रखनी है, परंतु फल के प्रति उपेक्षा रखनी है। यही बुद्धि योग है। अब जो हमारा शीर्षक है, वह शीर्षक है बुद्धि योग के प्रतिबंधक धर्म कौन से हैं। तो 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग के प्रतिबंधक धर्मों के विषय में बताते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 2 श्लोकों में भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक है। इन 2 श्लोकों में भगवान बुद्धि योग में प्रतिबंधक धर्म कौन से हैं, बुद्धि योग के प्रतिबंधक तत्व कौन से हैं, उनकी चर्चा। पहली पंक्ति इसकी होती है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। मन की आसक्ति विषयों में हो जाती है, यहीं से समस्या खड़ी होती है। मन की आसक्ति विषयों में होती है और आसक्ति के कारण नाना प्रकार की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब विचार करने की बात यहां है कि मन की आसक्ति विषयों में होती कैसे है, क्यों मन विषयों में आसक्त होता है, क्यों उसकी तरफ भागता है, इंद्रियां क्यों विषयों का अनुधावन करती है। शास्त्री चर्चा करते हुए कहते हैं कि देखिए, हमारे 2 तत्व जो हैं, एक बुद्धि तत्व है और एक मन तत्व है। बुद्धि तत्व सर्वथा असंग होता है, क्योंकि बुद्धि तत्व में सूर्य तत्व की प्रधानता होती है, और मन तत्व जो होता है उसमें चंद्र तत्व की प्रधानता होती है। चंद्रमा जो है सोम गुण से युक्त है, और सोम गुण जो है वह स्नेह का धारक होता है। अब स्नेह का धारक होने के कारण मन में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है कि वह विषयों की ओर जाएगा ही जाएगा। और इतना ही नहीं, ये मन की जीवनीय शक्ति जो है, मन की जो प्राण शक्ति है, वह आनंद ही है। वह आनंद के बिना जीवित नहीं रह सकता है, बिना आनंद के उसकी गति नहीं हो सकती है। शास्त्र कहते हैं, शास्त्री जी जब अपना व्याख्यान करते हैं तो मनमाना व्याख्यान नहीं करते। बड़ी अद्भुत बात है उनकी कि वो उपनिषदों का ही उद्धरण देते हैं, वेद का ही उद्धरण देते हैं, और जहां कहीं आवश्यकता होती है तो नीति शास्त्रों का भी उद्धरण देते हैं। तो कहते हैं कि ये तो मन की प्रवृत्ति है, क्यों विषयों में जाएगा। प्राणियों की जो इंद्रियां हैं वो विषयों की ओर भागेंगी ही भागेंगी। आनंद्याद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्य अभि संविशन्ति। आनंद के कारण ही ये भूत जन्म लेते हैं, आनंद में ही वो जीवन व्यतीत करते हैं, और फिर आनंद में ही उनका पर्यवसान भी हो जाता है। और भी शास्त्र कहता है, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो। यह चक्षु जो है, इंद्रियां हमारी हैं, वह अंतः की ओर नहीं जाती हैं, आत्मा की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। उनकी प्रवृत्ति तो बहिर्मुख है, वो बहिर्गामी है, विषयों की ओर ही भागेंगे। और जब विषयों की ओर भागेंगे तो विषयों में आसक्ति होगी, विषयों का अनुचिंतन होगा। पंच ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के अलग अलग विषय, उन विषयों का जब अनुचिंतन करेगा मन, तो इंद्रियां उसमें आसक्त होंगी, मन उसमें आसक्त होगा। कैसे होता है? तो
शास्त्री जी बड़ा अच्छा व्याख्यान करते हैं कि देखिए भाई, आनंद प्राप्त तो करना चाहता है मन, लेकिन आनंद विषयों में होता नहीं है। मैं मणिशंकर जी निवेदन करूंगा कि जब समय होगा तो थोड़ा सा हमें इशारा करिएगा जरूर। मन जो है विषयों की ओर जाता है क्योंकि मन आनंद खोजना चाहता है, लेकिन वह आनंद विषयों में है नहीं। उसे मिथ्या भ्रम हो जाता है कि विषयों में आनंद है। वस्तुतः जो आनंद है वह इंद्रियों में होता है। कैसे? कहते हैं कि देखिए, जब हमारा स्वास्थ्य अनुकूल रहता है तो विषयों की ओर प्रवृत्ति होती है, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाता है तो उन्हीं विषयों की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है। तो क्या इंद्रियों में आनंद है? कहते ना 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 ना, इंद्रियों में भी आनंद नहीं है। वह आनंद तो मन में होता है, क्योंकि इंद्रियां तभी विषयों का आनंद ले पाती हैं जब मन उनके साथ संयुक्त होता है। मन अगर संयुक्त नहीं है इंद्रियों के साथ तो इंद्रियां विषयों का भोग नहीं कर पाएंगी। फिर तब क्या मन से आनंद की प्राप्ति होती है? कहा नहीं नहीं, मन से भी नहीं, बुद्धि से। तो क्या बुद्धि के कारण आनंद प्राप्त होता है? कहीं नहीं, बुद्धि के कारण भी आनंद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि भी जब हमारी अस्थिर रहती है तब हमारा मन, हमारी इंद्रियां सब कुछ रहती हैं, विषय भी रहता है, लेकिन हमें उसके प्रति आसक्ति नहीं होती है, हम उसके प्रति नहीं भागते हैं। कब? जैसे हम सुषुप्ति अवस्था में हो, हम सो गए हो, तो बुद्धि तो हमारी है, मन भी है, इंद्रियां भी हैं, विषय भी हैं, लेकिन न बुद्धि मन की ओर जाएगा, न मन इंद्रियों की ओर जाएगा, न इंद्रियां विषय की ओर जाएंगी, ना आनंद की प्राप्ति होगी। फिर आनंद है कहाँ? कहते हैं कि आत्मा में है। आत्मा ही आनंद का, आत्मा ही आनंद का स्रोत है, आत्मा में ही आनंद रहता है, और आत्मा के आनंद के कारण ही बुद्धि मन से संयुक्त होता है, मन इंद्रियों से संयुक्त होता है, इंद्रियां विषयों से संयुक्त होती हैं, और फलस्वरूप फल का भोग होता है, वो फल प्राप्त करती है। बात यह हुई, सिद्धांत यह आया, या निष्कर्ष यह निकला कि आत्मा में प्रकाश है, आत्मा में आनंद है। आत्मा के आनंद से बुद्धि प्रकाशित हुई, बुद्धि के प्रकाश से मन रूपी चंद्र प्रकाशित हुआ, मन के प्रकाश से इंद्रियों में गति आई, इंद्रियों में शक्ति आई, इंद्रियों में जब शक्ति आई तो इंद्रियां विषयों की ओर भागी, फिर विषयों में जो थोड़ा बहुत आनंद है वह हमको प्राप्त होता है। और यह भी आनंद मन में प्रतिष्ठित संस्कार की वजह से होता है। एक ही वस्तु किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि जैसा संस्कार उसके चित्त में पहले से पड़ा हुआ है, उस विषय की ओर ही उसकी इंद्रियां भागेंगी, उसी में आसक्ति होगी, दूसरे विषय के प्रति आसक्ति नहीं होगी। उपनिषद बोलते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। आत्मा के प्रकाश के चलते ही, आत्मानंद के कारण ही इंद्रियों में आनंद की शक्ति प्राप्त होती है। वही आत्मोन्नति की बात आ रही है। हमें आत्मोन्नति करनी है, आत्मा को परमात्मा से संयुक्त करना है ताकि हमारा कल्याण हो सके। फलस्वरूप आनंद आत्मा में है। अब वह आत्मा अपने संस्कारों की वजह से विषयों की ओर इंद्रियों के माध्यम से जाता है। अब एक प्रश्न उठाते हैं बड़ा अच्छा, कि विषयों से आनंद की प्राप्ति हो रही है, मन विषयों की ओर भाग रहा है या इंद्रियां विषयों की ओर भाग रही हैं और उससे आनंद की प्राप्ति हो रही है, लेकिन आनंद की प्राप्ति तब हो सकती है जब मन विषयों का अनुचिंतन अधिक समय तक करे। शास्त्री जी ने जो भाष्य किया है, भाष्य की भाषा जो है बड़ी विलक्षण है, कठिन भाषा है। मैं उसको सरल रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। मन में जब स्थायित्व होगा, मन में स्थिरता होगी, तब वह विषयों से उसका संग हो सकता है। क्योंकि मित्रता या दोस्ती तभी तो होती है जब हम कुछ समय तक किसी के साथ रहें। किसी से ऐसे ट्रेन में हम मिले, 2 सेकंड के लिए थोड़ा ना मित्रता होती है। पथ में मिलने से मित्रता नहीं होती है। मित्रता तो संग होने पर होती है। कुछ समय लगना चाहिए, कुछ समय साथ होना चाहिए। फिर मन क्या है? मन तो चंचल है। भगवान कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म्। मन चंचल है।
जब मन चंचल है तो विषय पर स्थिरता होगी नहीं उसकी, जब स्थिरता होगी नहीं तो आसक्ति कैसे होगी, और आसक्ति नहीं होगी तो फिर वो विषय भोगों की ओर भागेगा कैसे। अब बड़ा अच्छा एक यहाँ पर उदाहरण देते हुए शास्त्री जी उसको स्पष्ट करते हैं कि देखिए मन का स्वभाव है चंचल, लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि का स्वभाव है स्थिर। मन बुद्धि से संयुक्त होता है, और दग्धा स्वरथ न्याय है। एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति के घोड़े के जो है रथ के घोड़े मर गए थे, और एक व्यक्ति था जिसका रथ जल गया था। अब दोनों रथ का उपभोग नहीं कर सकते थे, रथ से कहीं गमन नहीं कर सकते थे। फिर क्या हुआ, दोनों ने आपस में भाई मेलजोल किया कि तुम भाई हमारे घोड़े ले लो, हम तुमको अपना रथ दे रहे हैं, और फिर इस तरह से हम गमन कर सकते हैं, पंगबंध न्याय की तरह भी। तो वो मन क्या करता है, अपनी चंचलता जो है वह बुद्धि के ऐश्वर्य से संयुक्त करके अपनी चंचलता का परित्याग कर देता है कुछ समय के लिए। जो ही चंचलता उसकी परित्यक्त होती है कुछ समय के लिए, विषयों के प्रति आसक्ति उसकी हो जाती है, विषयों से संग उसका हो जाता है। शास्त्री जी कहते हैं, अविद्या बुद्धि सहकृतेन मनसा चिरकालिकम विषयानुचिंतनम अनुध्यानम। अविद्या बुद्धि से संयुक्त होकर के जब मन बहुत समय तक विषय का चिंतन करता है, अनुध्यान करता है, तो उससे संग होता है। अब विषयों में संग हो गया, विषयों में आसक्ति हो गई, क्योंकि मन उसका चिंतन करता रहा। हम स्वाभाविक रूप से भी अनुभव करते हैं, जब तक किसी वस्तु के प्रति हम चिंतन नहीं करते हैं, मन में ध्यान नहीं लाते हैं, उस विषय की ओर हमारा मन जाता ही नहीं, हम भूल जाते हैं उसको, उसकी ओर आसक्ति हमारी होती नहीं है। तो आसक्ति हो गई। अब जब आसक्ति हो गई तो फिर पतन का सूत्रपात हो गया, आत्मोन्नति अब होनी नहीं है, बाधा आ गई। क्या, संगात संजायते कामः। जब संग हो गया तो फिर उसकी इच्छा भी होगी, बिना इच्छा कर नहीं पाएगा, क्योंकि विषय का चिंतन कर रहा है, बार बार मन में एक ही बात चल रही, ध्यान में एक ही बात आ रही है। जब वो बात आ रही है तो उसकी तरफ हमारी इच्छा जागृत होगी कि वह विषय हमें प्राप्त हो जाए, वह भोग हमें प्राप्त हो जाए। संस्कारात्मक विषयाकर्षण द्वारा तत्संबंधी विषयानुगता मनोभिलाषा काम। संस्कार जो हमारे चित्त में पहले से पड़े हुए हैं, वह संस्कार विषयों की ओर हमें खींच रहे हैं, और जब हम लगातार उसका चिंतन कर रहे हैं तो मन उसकी ओर प्रवृत्त हो रहा है, मन उसको चाहने लगता है। यही काम है। और जब कामना पैदा हो गई, इच्छा पैदा हो गई, तो हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाए। वर्तमान समय जो है यह कलयुग का भोगों का काल है। लगभग 99.99% लोग जो हैं इंद्रिय सुख में लिप्त हैं, और उसी को सबसे बड़ी सिद्धि अपनी मानते हैं, सबसे बड़ी अपनी उन्नति मानते हैं, और समाज में दिखावा करते हैं कि अरे हमारे पास तो ये है, फलाने हैं, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, फलाने खाने जो भी है। काम और उत्पन्न हो गया, इच्छा उत्पन्न हो गई। अब जब इच्छा उत्पन्न हो गई तो इच्छा होने पर वस्तु के प्रति कामना पैदा हुई कि वो वस्तु हमें प्राप्त हो, और किसी तरह से वो वस्तु अगर हमें प्राप्त नहीं हुआ, विषय की प्राप्ति में वस्तु की प्राप्ति में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हुई, जो ही बाधा उत्पन्न हुई, क्रोधो विजायते, कामात् क्रोधो विजायते, उसी इच्छा से क्रोध उत्पन्न हो। अब एक बात और मैं बता दूं कि संग 4 तरह का बता रहे हैं भगवान शास्त्री जी। कह रहे हैं कि एक तो पूर्व जन्म से संचित जो संस्कार रूप है वह संग है, एक प्रारब्ध रूप संग है, एक काम की अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न संग है, हम फल की प्राप्ति करना चाहते हैं उससे संग हो गया, और एक कुसंगति से उत्पन्न संग है। कह रहे कि जो 2 लास्ट वाले हैं ना, बाद वाले, काम की अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न संग, वस्तु की प्राप्ति के लिए जो हमारे अंदर इच्छा जागृत हुई वह, और कुसंगति से उत्पन्न संग, ये दोनों बड़े हानिकारक हैं। यही व्यक्ति का पतन करते हैं। जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो तो फिर सुसंगति के कारण वो दब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुसंग के कारण हमारी अच्छी बुद्धि भी क्या होती है, भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए शास्त्री जी कहते हैं कुसंग से बचो भाई। और सत्संगति का महत्व तो भर्तृहरि जी ने खूब बतलाया है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो काम से क्रोध पैदा हुआ,
करें काम से क्रोध सीधे सीधे पैदा नहीं होता है। काम से क्रोध क्रोध तब पैदा होता है जब काम की प्राप्ति में कोई ना कोई बाधा बन जाता है। काम सिद्धि प्रतिबंधक विरुद्ध काम क्रोध जनक। काम की सिद्धि में प्रतिबंधक जो विरुद्ध काम है, जैसे अगर हमने हमने किसी वस्तु के प्रति कामना की कि यह वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, जो ही कामना होती है हम उसकी प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होने लगते हैं, हमारे हाथ पर चलने लगते हैं कि वो वस्तु भाई हमें मिल जाए। लेकिन उस समय पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उसमें बाधा डाल दिया या दूसरा व्यक्ति उस विषय को लेकर के भाग गया, फलस्वरूप क्या होता है? क्रोध हमारे अंदर जागृत हो जाता है और वह क्रोध हमें फिर पतन की ओर ले जाता है। दो तरह के इन्होंने काम कहे कि अनुकूल संयोग लक्षण सुखानुशयी संस्कार काम। अगर अनुकूल वस्तु है, अनुकूल सुख के अनुकूल कार्य हो रहा है तो वह काम है। प्रतिकूल हो रहा है, हमारी इच्छा के प्रतिकूल हो रहा है तो दुख को देने वाला है। अनुकूल हो रहा है तो सुख को देगा, वही कामना है। अगर प्रतिकूल हो गया तो वह दुख प्रदान करेगा, यही क्रोध है। और जब क्रोध उत्पन्न हो गया व्यक्ति के अंदर तो फिर क्रोध की स्थिति में व्यक्ति तिलमिला जाता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, मन काम करना बंद कर देता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध से फिर सम्मोह पैदा हुआ। क्या है सम्मोह? जब देखिए कामना की मन में कामना जागृत हुई तो उसकी प्राप्ति के लिए हम बेचैन हो गए कि वो वस्तु हमें मिले। फिर दूसरे ने क्या किया? उसका आविर्भाव कर दिया, किसी तरह से हम बाधा डाल दी। अब बाधा डाल दी तो हमारे मन में ये भाव हो गया कि अरे ये तो वस्तु हमें मिलेगी नहीं। अब जब ये भाव हुआ तो क्रोध उत्पन्न हुआ, और जब क्रोध उत्पन्न हुआ तो एक जगह काम की प्राप्ति नहीं हो रही है, दूसरा क्रोध हो रहा है, ये दोनों आपस में टकराते हैं और टकराने से हमारा मन और बुद्धि दोनों काम करना बंद कर देते। मन बुद्धि को सोच नहीं पाते। यह मन की जो कुंठित वृत्ति है, यह वस्तु तो अब हमें प्राप्त नहीं होगी, यह मन की कुंठित वृत्ति ही सम्मोह है। अर्थात कर्तव्य कर्तव्य विवेक, विवेका भाव, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक खत्म हो जाए, यही सम्मोह है। हम सोच नहीं पाते क्या करें क्या ना करें अब, क्योंकि बहुत अधिक क्रोधित होते हैं। और क्रोध की अवस्था में आप अनुभव करते होंगे, देखते होंगे कि लोग गलत कदम उठा लेते हैं, कई बार बहुत अनर्थ हो जाया करता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि संगात्मक संस्कार सहयोग नित्यौ हीमौ संस्कारौ भवतः तयोः विरुद्ध संयोग सम्मोहम जनयति। उसका विरुद्ध संयोग जो होता है सम्मोह को पैदा करता है। अन्योन्य प्रत्याघातात संस्काराणाम उपमर्दः सम्मोह। और दूसरे के द्वारा जब उपघात हुआ, संस्कारों का आपस में टकराहट हुआ, तो वही अव्यवस्था पैदा। एक बड़ा अच्छा लौकिक उदाहरण देते हैं शास्त्री जी। कहते हैं कि जब देखिए कि दो पहलवान लड़ते हैं आपस में, तो जो अखाड़े की भूमि होती है ना, वो अस्त व्यस्त हो जाती है, उथल पुथल हो जाती है, वो बराबर नहीं रह जाती। ठीक वैसे ही हमारा मन और बुद्धि भी हो जाता है, क्योंकि काम और क्रोध आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने से मन की अवस्था खराब हो गई, होने से सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। जो है सम्मोह हुआ, कर्तव्य कर्तव्य विवेक का भाव हुआ, तो स्मृति का विभ्रम हो गया। याद, स्मृति मतलब याददाश्त, स्मृति रूप जो संस्कार है, जो याददाश्त है हमारी, उसमें और जब स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति विभ्रम होने से बुद्धि नाश हो जाता है। स्मृति का विभ्रम मतलब याददाश्त का ना आना, यही हमारे बुद्धि नाश का कारण हो जाता है, हमारा चिंतन समाप्त हो जाता है। और क्या है बुद्धि नाश? तो कह रहे स्मृति की स्वस्वरूप च्युति, स्मृति का स्वस्वरूप से विचलन हो जाना ही बुद्धि नाश है। और जब बुद्धि नाश हो जाता है तो बुद्धि नाश की स्थिति में प्रणश्यति, व्यक्ति का नाश हो जाता है, व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो संस्कार जो हमारे मन में पड़े, वह संस्कार फल प्राप्ति की इच्छा जागृत करते हैं। जब वह वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है।
क्रोध से स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रंश होता है, और फिर उससे हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि जब नष्ट हो गई तो फिर हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, जब बुद्धि नहीं तो बल नहीं। अंतिम में मैं निष्कर्ष रूप में कह दूं कि इन दो मत हैं, है कि में कर्म करो, कर्म करना अवश्य नहीं, लेकिन उपेक्षा और का परित्याग कर फल के प्रति आसक्ति मत रखो। अगर ऐसा करते हो तो यही आत्मवाद है, यही आत्म प्रसन्नता है। तो